मेरे पिता बचपन से ही 9,000 से ज्यादा मुर्गे पालते थे, लेकिन एक भी मुर्गी नहीं थी। वह हर बार उन्हें खाने में ढेर सारे कनखजूरे फेंकते थे और घर के सारे मुर्गे पिंजरों में बंद रहते थे। समय के साथ उन मुर्गों की आंखों में हिंसक चमक आ गई थी। हालात ऐसे थे कि सिर्फ कनखजूरे ही नहीं, रास्ते से गुजरने वाला सांप भी होता तो वे उसे नोचकर खत्म कर देते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि हमारे घर के मुर्गे कभी बांग नहीं देते थे, एक आवाज तक नहीं करते थे और पिता अक्सर मेरे बाल और नाखून भी मुर्गों को खिला देते थे। हर महीने की 15 तारीख को वह एक मुर्गे को पानी में डुबो देते थे। जब मैं 15 साल का हुआ और स्कूल से घर लौटा तो देखा पिता लाल आंखों से टीवी देख रहे थे। वह बुदबुदाए, 3 दिन बाद खून दिखाई देगा, अगर उसे रोका नहीं गया। फिर वह मुझे बड़े अपनत्व से देखने लगे और एक कपड़े की पोटली मेरी जेब में डाल दी और बोले, बाहर जाकर किसी सराय में ठहर जाना, नहा लेना, पुराने कपड़े जला देना, अगर सुबह 9 बजे मैं लेने आऊं तो मेरे साथ चल देना, और याद रखना आधी रात को मेरी आहट सुनो तो भी दरवाजा मत खोलना। मैंने पूछा, आप क्या कह रहे हैं और आधी रात को लेने आने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, मेरी बात याद रखना और तुरंत निकल जाओ। रास्ते में अगर कोई तुम्हें पकड़ने आए तो इस खंजर से जोर से वार करना, वार करते ही भाग जाना। अगर तुम्हारे ताऊ से मिलो तो वह धीरे धीरे सब बता देंगे, जरूर उनकी बात मानना। अगले दिन भी पिता नहीं दिखे तो मैं बस अड्डे पहुंच गया। जेब में खंजर होने के कारण मुझे सुरक्षा कक्ष ले जाया गया। तभी किसी ने कहा, बच्चे बाहर आओ, तुम्हारे पिता आए हैं। मुझे हैरानी हुई, पिता को कैसे पता चला? तभी बाहर निकला और देखते ही समझ गया वह मेरे पिता नहीं है। वह बोला, रीता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बुजुर्गों की बात याद आई कि लेने आने वाला आदमी कभी यह नहीं कहता कि मैं लेने आया हूँ। मैंने कहा, ये मेरे पिता नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। पर सब बोले, वह तुम्हारे पिता ही है। तभी मैंने देखा वह आदमी हमेशा छाया में खड़ा है। वह फिर बोला, रीता आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कल पिता ने कहा था जो भी बिना रोशनी में खड़ा होकर मुझे बुलाए उसके पास नहीं जाना है। यह सोचकर मैं फिर सुरक्षा कक्ष में भाग गया। वहाँ वालों ने कहा, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? मैंने पिता की कुछ बातें बताई। एक ने कहा, तुमने कल कपड़े नहीं बदले था ना, जो तुम्हें ढूंढने आया था वह कल ही आ गया था, मगर तुम्हारे पास खंजर था इसलिए सीधे हाथ नहीं डाला। तुम्हें यहाँ लाने वाला जो गार्ड था क्या उसमें कुछ अलग लगा? मैंने कहा, वह दीवार से सटकर चलता था और अंदर भी उसी बिना धूप वाली जगह खड़ा रहा। तब एक आवाज आई, मैं राम हूँ, मुझसे उलझेगा तो पूरे घर को छू लूंगा, तुम बच नहीं पाओगे। मेरे पैर कांप गए। तभी मैंने सोचा वह मुझे अब तक क्यों नहीं ले गया? शायद पिता की दी पोटली के कारण। तभी बाहर शोर मचा, यह आदमी सांस नहीं ले रहा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। वह अमन था, वही मेरे पिता थे। मैं मौका पाकर भागा। एम्बुलेंस आई तो मैं भी चढ़ गया, लेकिन रास्ते में 2 सहायक मुझे ठंडी हंसी से देखने लगे और मैं कूदकर भागता रहा। पिता की सिखाई बातें कल नहीं कर पाया, आज दोहराने से क्या बच जाऊंगा। यह सोचकर मैं पास की पशु चिकित्सा दुकान से पशु चिकित्सक का कोट ले आया। यह इलाका सुनसान था।